नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नया अध्याय लेकर। आज हम पढ़ने वाले हैं लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे। तो आशा है आप सब लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है लाइक सब्सक्राइब करने के साथ साथ आगे भी भेज दीजिए। आइए आज का अध्याय शुरू करते हैं। लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे के सामान्य परिचय। किसी भी भाषा में सुंदरता एवं सजीवता लाने हेतु जिस प्रकार अलंकारों का प्रयोग आवश्यक है, किसी भी भाषा में सुंदरता एवं सजीवता लाने के लिए जिस प्रकार हमें अलंकार की आवश्यकता या प्रयोग करना पड़ता है, उसी भांति लोकोक्तियाँ एवं मुहावरों का प्रयोग भी अपेक्षित है। उसी तरह लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे भी अपेक्षित रूप से उपयोग किया जाता है। लोकोक्तियाँ और मुहावरों का प्रयोग इसलिए और भी आवश्यक है कि इनके प्रयोग से भाषा में सजीवता, सरसता, सचेतना और स्वाभाविकता का समावेश हो जाता है। लोकोक्तियाँ एवं मुहावरों का प्रयोग करने से भाषा में सजीवता, सरसता, स्वाभाविकता और सचेतना का समावेश भी हो जाता है। इनके प्रयोग से भाषा के अर्थ एवं भाव स्पष्टीकरण तो होता ही है, साथ ही हृदय में उठे हुए भावों का भी पूर्णतः ज्ञान हो जाता है। इससे भाषा का स्पष्टीकरण तो होता ही है, पर उसके साथ क्या होता है, हृदय में उठे भाव का भी पूर्ण रूप से ज्ञान या जानकारी हो जाती है। लोकोक्तियाँ, मुहावरे एवं कहावतों के प्रयोग से उस समाज के विकास का भी आभास मिलता है। लोकोक्तियाँ मुहावरे के प्रयोग से होता है उस समाज के विकास का भी आभास हमें मिलता है। जिस प्रकार लोकोक्तियों के प्रयोग से लेखक अपनी विचार अभिव्यक्ति को सहज रूप से प्रभावित बनाता है, जिस प्रकार लोकोक्तियों के प्रयोग से लेखक जो है अपने विचार को अभिव्यक्त करते हैं और उसको सहज रूप से भावयुक्त बनाता है, उसी प्रकार मुहावरों के प्रयोग से भाषा की शुष्कता, नीरसता समाप्त करके लाक्षणिक एवं प्रभाविक शक्ति का भाषा में बल प्रदान किया जाता है। उसी प्रकार मुहावरों का लाक्षणिक प्रयोग करके उसमें बल प्रदान किया जाता है। अतः किसी भी विकसित समुन्नत भाषा में मुहावरों एवं लोकोक्तियों का प्राचुर्य अपेक्षित होता है। अर्थात किसी भी भाषा में समुन्नत भाषा के मुहावरे एवं लोकोक्तियों का प्राचुर्य अपेक्षित होता है। सौभाग्य का विषय है कि हमारी हिंदी भाषा इस दृष्टि से बहुत समृद्ध है। हमें सौभाग्य मिला है कि हमारी हिंदी भाषा इस दृष्टि से बहुत समृद्ध है। प्रायः अनचाहे ही लोग इसका प्रयोग कर दिया करते हैं। प्रायः अनचाहे लोग जो है इसका प्रयोग कर दिया करते हैं और इसके करने से उनकी वाणी में सार्थकता आ जाती है। इसका प्रयोग जब करते हैं तो उनकी वाणी में सार्थकता आ जाती है और भाषा में भी चार चांद लग जाते हैं। मुहावरे तथा कहावतें लोकोक्तियों में कुछ अंतर होता है, वह इस प्रकार है। मुहावरा पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होता है। इसमें जो अंतर बताए गए हैं उसमें मुहावरे को पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है, ऐसा बताया गया है। अकेले मुहावरे से वाक्य की पूर्ति नहीं हो सकती है। एक मुहावरा बोलेंगे तो उसमें हमें वाक्य की पूर्ति होती नजर नहीं आती है, जबकि कहावत अकेली वाक्य निर्माण कर सकती है। जबकि कहावत एक अकेली ऐसी है जो पूरे वाक्य का निर्माण कर सकती है। दूसरा है, मुहावरा किसी वाक्य या वाक्यांश के साथ जुड़कर अपना भाव प्रकट करता है। मुहावरा जो है किसी वाक्य या वाक्यांश के साथ जुड़कर अपना भाव प्रकट करता है, जबकि कहावत को वाक्यांश या वाक्य की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मुहावरे में वाक्य को जोड़कर अपना अर्थ प्रकट किया जाता है, कहावत में वाक्य या वाक्यांश की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। तीसरा है, मुहावरे का प्रयोग भाषा में भाव को उद्दीप्त करने हेतु किया जाता है। मुहावरे का प्रयोग क्यों किया जाता है? भाव को उद्दीप्त करने हेतु किया जाता है, जबकि कहावत का प्रभाव पाठक पर अमिट होता है। जबकि कहावत ऐसा है जो पाठक अर्थात जो पढ़ते हैं उसके अमिट अर्थात न मिटने वाला होता है, क्योंकि कहावत सत्यता और लोक चलन के शब्दों में होती है। क्योंकि कहावत कैसी है? सत्यता और लोक चलन के शब्दों में होती है। मुहावरा छोटा होता है जबकि लोकोक्तियाँ दीर्घ और भावपूर्ण होती है। मुहावरा कैसा होता है? मुहावरा एक छोटा सा होता है जबकि लोकोक्तियाँ दीर्घ और भावपूर्ण होती है। मुहावरा भाषा में चमत्कार प्रदर्शन हेतु होता है। मुहावरा क्या करते हैं? भाषा में एक प्रकार का चमत्कार प्रदर्शन करता है, जबकि लोकोक्तियाँ उसमें स्थिरता लाती है। जबकि लोकोक्तियाँ क्या होती है? उसमें स्थिरता लाती है। कुछ लोकोक्तियाँ और कहावतें दिए गए हैं, तो ये लोकोक्तियाँ और कहावतें हम कल के वीडियो में कुछ लोकोक्तियाँ और कहावतें पढ़ लेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि वह क्या होता है। आशा है आप आज लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे का जो सामान्य परिचय पढ़े हैं आप सब लोगों को पसंद आ गया होगा। लाइक सब्सक्राइब करने के साथ आगे भेज दीजिए और मेरे चैनल पे जो नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लिए रहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।